पास्ट और प्रेजेंट में सिंपल सेंटेंस कैसे बनते हैं ये इससे पहले हमने देखा था। आज इसमें देखेंगे कि पास्ट और प्रेजेंट में नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं, यानी कि नकारात्मक वाक्य जो होते हैं पास्ट और प्रेजेंट में उनको कैसे बनाया जाता है। तो पास्ट एंड प्रेजेंट में जब भी नेगेटिव सेंटेंस बनते हैं तो हेल्पिंग वर्ब डू और डिड का प्रयोग उसमें होता है। जैसे ये सेंटेंस दिया हुआ है, आई डू नॉट एक्सेप्ट गिफ्ट। इसे हम आई डोंट एक्सेप्ट भी बोल सकते हैं, आई डू नॉट एक्सेप्ट भी बोल सकते हैं। तो डू यहाँ पर प्रेजेंट में हम हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है डू। हेल्पिंग वर्ब होती क्या है, तो कोई भी सेंटेंस में जो कार्य को दिखाती है, जो भी शब्द किसी एक्शन को दिखाता है या कार्य को दिखाता है उसे हम वर्ब कहते हैं। जैसे उठना, बैठना, सोना, जागना, ये सभी क्या हैं, वर्ब हैं, ये क्रियाएं हैं। क्रिया की वर्ब की एक पूरी लिस्ट आपको ग्रुप में भेज दी गई है, जिनको नहीं मिली है वो दोबारा से मिल जाएगी उनको। तो वर्ब को समझना बहुत ज़रूरी है इसमें। और पास्ट और प्रेजेंट में है जब सेंटेंसों को बदलना होता है तो वर्ब का ही यूज होता है। पास्ट में सेकंड फॉर्म देखी थी आपने, पास्ट में है हम सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, तो कुछ वाक्य ऐसे भी होते हैं जिनमें कि मुख्य क्रिया या मेन वर्ब नहीं होती है। जैसे कि हमने कहा राम एक अच्छा विद्यार्थी है। अब राम इसमें कुछ कर तो नहीं रहा है, तो यहाँ पर वर्ब होगी है। राम एक अच्छा विद्यार्थी है, तो ये है क्या हो जाएगा, ये वर्ब हो जाएगी। अब ये है क्या है, तो इंग्लिश में है के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इज, एम, आर, वज, वर, है ना, हैव, हैड, कैन, कुड, ये सभी क्या होती हैं, हेल्पिंग वर्बें होती हैं। एक इनकी पास्ट फॉर्म होती है, एक प्रेजेंट फॉर्म होती है। जैसे डू प्रेजेंट फॉर्म है और डू का पास्ट हो जाता है डिड, तो अभी हम डिड का प्रयोग करना भी देखेंगे, डिड का हम कैसे यूज करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब आपके समझ में आ गया होगा कि सहायक क्रियाएं होती हैं, स्थिति को दिखाती हैं। और हेल्पिंग वर्ब की एक पूरी लिस्ट पिछले वाले वीडियो में भी है और दोबारा भी आपको भेज दी जाएगी। तो इज, एम, आर, वज, वर वगैरह ये सब आपको हेल्पिंग वर्ब पता होगी और आगे इनको डिटेल में भी पढ़ाया जाएगा। तो फिलहाल हमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब देखनी है यहाँ पर, डू और डिड। तो आई डू नॉट या आई डोंट एक्सेप्ट गिफ्ट, इस तरह से हम इस सेंटेंसों को बनाएंगे। आई डू नॉट लाइक, मैं पसंद नहीं करता हूँ। आई डू नॉट ब्लेम, मैं किसी को ब्लेम नहीं करता हूँ। आई डू नॉट ब्लेम द सिस्टम, मैं सिस्टम को ब्लेम नहीं करता हूँ। ब्लेम में ना दोषारोपण करना। आई डू नॉट आर्ग्यू, मैं बहस नहीं करता हूँ। आई डू नॉट इग्नोर, मैं इग्नोर नहीं करता हूँ, अनदेखा नहीं करता हूँ द मिस्टेक्स, गलतियों को। आई डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट इट, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ, है ना। एनीथिंग मैंने कुछ भी नहीं जानता हूँ, है ना। समथिंग मैंने कुछ, नथिंग मैंने कुछ नहीं। आई डू नॉट वेस्ट टाइम, मैं समय बेकार नहीं करता हूँ। तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी सीखी देखी हमने, हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग या डू के साथ नॉट का प्रयोग नेगेटिव बनाने के लिए हम करते हैं प्रेजेंट में। और डू का पास्ट होती है डिड। अगर हमने इसी सेंटेंस को पास्ट में बनाना है तो कैसे बनेगा, डू की जगह क्या हो जाएगा, आई डिड नॉट एक्सेप्ट, मैं स्वीकार नहीं करता था, मैं स्वीकार नहीं करता था। आई डिड नॉट लाइक, मैं पसंद नहीं करता था। आई डिड नॉट ब्लेम, मैं ब्लेम नहीं करता था दूसरे को। आई डिड नॉट आर्ग्यू, तो टू की जगह हम डिड लगा दें तो ये था थे थी हो जाएगा, है ना। मैं नहीं पसंद करता था, मैं नहीं ब्लेम करता था, मैं नहीं आर्ग्यू करता था। तो इस तरह से डिड का प्रयोग हम पास्ट में देखेंगे, आगे भी देखेंगे अभी। अब इसका थोड़ा एक्सरसाइज हम कैसे करेंगे, आई डू नॉट के साथ में पहले तो इन सबको लगाएंगे, फिर दूसरा किसके साथ में लगाएंगे, वी डिड नॉट के साथ में। वी डिड नॉट एक्सेप्ट गिफ्ट, हम उपहार स्वीकार नहीं करते हैं। वी डिड नॉट लाइक स्पाइसी, हमें स्पाइसी अच्छा नहीं लगता है। वी डिड नॉट ब्लेम, हम दूसरे को दोषारोपित नहीं करते हैं। तो वी में ना हम, तो इस तरह से वी के साथ भी हम सबको लगाएंगे। इसके बाद हम यू के साथ भी सबका प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से हम कई सारे सेंटेंस इसी टेबल में से हम 50-60 सेंटेंस हम बना सकते हैं। तो ये एक तो हम ये बनाएंगे। थोड़ा ये भी ध्यान रखना है कि जैसे ही, सी और जो थर्ड पर्सन होता है उसके साथ हम डज नॉट का प्रयोग करते हैं डू की जगह। तो ही डज नॉट एक्सेप्ट गिफ्ट, ही डज नॉट, ही में ना वह, ये किसके लिए आता है, बॉय लड़के के लिए आता है ही, और गर्ल्स के लिए आता है शी। शी डिड नॉट ब्लेम, शी डिड नॉट आर्ग्यू, शी डिड नॉट इग्नोर, शी डिड नॉट नो,
तो इस तरह से ये तो देखा हमने कि कैसे हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। इसके बाद पास्ट में कैसे होगा, तो थोड़ा पास्ट का भी हम इसमें देख लेते हैं। नॉट डिस्टर्ब, मैं डिस्टर्ब नहीं करता था, अब डू की जगह क्या आ जाएगा, डिड आ जाएगा। तो आई डिड नॉट वायलेट, तो यहाँ पे ध्यान में रखना है डू की जगह हम किसका प्रयोग करेंगे, डिड का, पास्ट के लिए। तो आई डिड नॉट वायलेट, मैं वायलेट नहीं करता था। आई डिड नॉट डिस्टर्ब, मैं डिस्टर्ब नहीं करता था, तो डिड पास्ट के लिए होगा। आई डिड नॉट ज्वाइन, मैंने ज्वाइन नहीं किया था। आई डिड नॉट रिफ्यूज़, मैंने अस्वीकार नहीं किया था। रिफ्यूज़ करना मैंने अस्वीकार करना। आई डिड नॉट मिसबिहेव, मैंने गलत व्यवहार नहीं किया था। मिसबिहेव का मतलब बुरा व्यवहार करना, बुरा बर्ताव करना। इस तरह से सारे शब्दों को फिर हम वी के साथ भी लगा सकते हैं। वी डिड नॉट वायलेट, हमने रूलों का उल्लंघन नहीं किया था। वी डिड नॉट वायलेट द रूल्स, तो डिड जहाँ भी लगेगा वहाँ था, थे, थी स्वयं ही लग जाएगा। वी डिड नॉट डिस्टर्ब, हमने डिस्टर्ब नहीं किया था। वी डिड नॉट ज्वाइन, हमने ज्वाइन नहीं किया था। वी डिड नॉट रिफ्यूज़, हमने अस्वीकार नहीं किया था। वी डिड नॉट मिसबिहेव, वी डिड नॉट मीट, हम नहीं मिले थे। वी डिड नॉट डिमांड, हमने मांग नहीं की थी, डिमांड नहीं की थी। इसी तरह से फिर इनको यू के साथ भी लगा देंगे। यू डिड नॉट, आपने नहीं किया था। दे डिड नॉट, उन्होंने नहीं किया था। ही डिड नॉट, सी डिड नॉट। तो इस तरह से सभी सेंटेंसों के साथ इसमें से भी काफ़ी प्रश्न बन जाएंगे और आपको इनको नोट भी करना है। जिनका स्पेलिंग में थोड़ा सा भी अगर आपको दिक्कत है तो आपको पूरा नोट करना है। हर एक सेंटेंस को बना बना के देखना है, उतारना नहीं है। पूरा सेंटेंस एक बार में लिखना है, एक बार में उसको लिखना भी है, एक बार में पहले पढ़ना है और एक बार में पूरा लिखना है। तो धीरे धीरे आपकी स्पेलिंग में भी सुधार आएगा, धीरे धीरे आपकी लिखने का भी आपका स्पीड बढ़ेगा इसमें। तो हेल्पिंग वर्ब आज इसमें हमने देखा कि हेल्पिंग वर्ब का हम यूज़ कैसे करेंगे और हेल्पिंग वर्ब इज एम आर वॉज वर्ब कैसे पास्ट और प्रेजेंट में ये बनती है। और बाकी धीरे धीरे आप और भी समझेंगे, एक ही बार में सारा समझ नहीं आएगा, धीरे धीरे आप आगे भी इसको समझेंगे। उसके बाद ये सब हिंदी में भी दिया हुआ है, आप इसको हिंदी पे भी देख सकते हैं। और बाकी कुछ प्रैक्टिस आपको खुद भी बनानी है, जैसे खुद भी आपको प्रैक्टिस करना है, खुद भी आप इसमें खुद भी कुछ सेंटेंस जैसे 15 या 20 सेंटेंस आपको रोज़ इसमें खुद भी बनाने हैं। तो धीरे धीरे आप इसमें सीखेंगे, इनको बनाना सीखिए, सेंटेंसों को बनाना सीखेंगे और इसका प्रैक्टिस करना है। तो प्रैक्टिस करना ज़रूरी है इसमें। तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप पढ़ना भी सीखेंगे, लिखना भी सीखेंगे, बोलना भी सीखेंगे। तो ये आपको करते रहना है।